इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज। तो इन्फेक्शस डिजीज किसको कहते हैं? जो किसी बायोलॉजिकल एजेंट पैथोजेंस के कारण होता है, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगाई। तो इन्फेक्शस डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में पास हो सकता है। तो ये इसका ट्रांसमिशन डायरेक्टली हो सकता है या किसी मीडियम से, जैसे एयर, वाटर, वेक्टर्स के द्वारा ये डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो वेक्टर्स किसको कहते हैं? वेक्टर्स वो एनिमल्स हैं जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक। तो इसका एग्जांपल जैसे मॉस्किटो हो गया। अगर कम्युनिटी हाइजीन्स हो, यानी लोग साफ सफाई का ध्यान रखें, हेल्थ से रिलेटेड जो रूल्स है उसको फॉलो करें सोसाइटी में, तो इस डिजीज़ का खतरा घट सकता है। इसका एग्जांपल देखिए, कोल्ड, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको शॉर्ट में टीबी कहते हैं, मलेरिया। तो ये सब डिजीज़ फैलने से रुक सकते हैं। नॉन इन्फेक्शस डिजीज आप देखिए, ऐसे डिजीज जो इंटरनल फैक्टर्स के कारण होता है, यानी व्यक्ति का कोई ऑर्गन सही से कार्य नहीं कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे नॉन इन्फेक्शस डिजीज हो सकता है उसको। तो नॉन इन्फेक्शस डिजीज वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसका ट्रांसमिशन एब्सेंट है। लेकिन कुछ हेरिडिटरी डिजीज हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो हो सकते हैं। कम्युनिटी हाइजीन्स कितना भी रहे, यानी सोसाइटी में लोग साफ सफाई का ध्यान रखें, हेल्थ से रिलेटेड रूल को फॉलो करें, तो भी ये डिजीज़ हो सकता है, क्योंकि ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो इसके एग्जांपल देखिए आप, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ग्वाइटर को घेंगा रोग कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है। अब देखिए इन्फेक्शस एजेंट्स, यानी वो कौन कौन से पैथोजेंस हैं जो डिजीज़ को वन पर्सन से अदर पर्सन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको कई कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। इनमें से कुछ वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, और कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे प्रोटोजोआ हो सकते हैं, और कुछ डिजीज तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी फैलाया जाता है, जैसे वर्म्स हो सकता है। तो मैक्सिमम वायरस है वो होस्ट सेल्स के अंदर में रहते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ही रहते हैं होस्ट सेल के अंदर में, ज़्यादातर वायरसेस ही रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगाई ये अपने आप को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ती है, जबकि वर्म्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्लो होता है। इसीलिए कहा गया कि वायरसेस और बैक्टीरिया ज़्यादा डेंजरस है। तो वो ड्रग्स जो किसी भी पैथोजेंस, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया, उसके बायोकेमिकल प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं उसको, जो वो न्यू सेल बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस क्रिएट करते हैं या अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को जो ड्रग रोकते हैं तो उसको एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक ग्रुप के जितने भी बैक्टीरिया हैं उसके लिए जो ड्रग बनाया गया है, तो उस ग्रुप के सभी मेंबर्स पे वो काम करेगा, उसके बायोकेमिकल प्रोसेस को ब्लॉक करेगा, लेकिन वो ड्रग दूसरे ग्रुप के बैक्टीरिया में या दूसरे ग्रुप के वायरस में काम नहीं आएगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे आप, एंटीबायोटिक्स क्या करता है, बैक्टीरिया के जो बायोकेमिकल पाथवेज हैं उसको वो ब्लॉक कर देता है। तो इससे क्या होता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है और वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज है जो इन्फेक्शस एजेंट्स के कारण होता है। तो आप देखिए वायरसेस के द्वारा कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। कॉमन कोल्ड हो गया, डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस बी, इसी को जॉन्डिस कहते हैं, हेपेटाइटिस बी को ही जॉन्डिस कहा जाता है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसी तरह बैक्टीरिया से क्या फैल सकते हैं, टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, टेटनस, और प्रोटोजोआ से क्या डिजीज हो सकता है, मलेरिया, कालाजार। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। धन्यवाद।